हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अपडेट में। तो आज हम बात करेंगे एमसीए के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो एमसीए पर ईयर 3 ईयर का होता था, बट इस ईयर से आपका एमसीए का जो कोर्स है वो 2 साल का हो गया है। ठीक है, और 2 साल का इस बार एमसीए का कोर्स है। तो ठीक है, तो उसके सिलेबस के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। आपके मार्किंग के बारे में देखेंगे, पेपर कितने मार्क का बनता है आपका, एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है एमसीए का, पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, उसी के भी बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास है, महासीईटी की तरफ से पब्लिश किया गया है। ओके, तो वहाँ पे एमसीए का जो आपका प्राइसिंग क्राइटेरिया होता है, मिनिमम आपका होता है और इक्विवेलेंट होता है 55%। ठीक है, आपने जितना जो टोटल आपका 100% बनता है उसमें से 55% आपका मिनिमम आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर आपको एनी कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेन लेस देन 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है, कोई कैंडिडेट अगर लेस देन 55% मार्क अगर लेता है तो वो इलिजिबल होता है फिर से री एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट्स को एलिजिबल होता है, री एग्जाम दे सकता है अपने जो सब्जेक्ट में उसमें कम मार्क्स आए उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम जो आपका प्राइसिंग क्राइटेरिया यहाँ पे बनता है वो 55% बनता है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से अभी प्राइसिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, अब हर साल एमसीए आपका 3 साल का होता था, भाई इस साल आपका एमसीए हो गया है 2 साल का। ठीक है, उसके हिसाब से अभी सिलेबस भी थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। तो अभी वो हम सिलेबस के बारे में डिटेल में देखेंगे, आपको क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कितने सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल कितने होते हैं, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे अब सिलेबस। तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, तो ये है, देखिए आप देख सकते हैं आप पे एमसीए मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर एमसीए का फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको थ्योरी जो होगा 5 सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, पेपर 1 कोर, पेपर 2 कोर, पेपर 3 कोर। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर कोर 3, पेपर कोर 4। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे, ये वाले हैं आपके थ्योरी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 प्रैक्टिकल हैं। ओके, तो 2 प्रैक्टिकल किसके हिसाब से, ठीक है, आपको थ्योरी में जो सब्जेक्ट है, जैसा यहाँ पे एडवांस जावा प्रोग्रामिंग है फर्स्ट पेपर, सेकंड है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, तीसरा है ओपन सोर्स वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी और एडवांस डीबीएमएस रहेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगा। ठीक है, अब आपके जो प्रैक्टिकल रहेगी, जो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है उसके डिपेंडेंट ही रहेंगे। ठीक है, द बेस्ट ऑन फर्स्ट T1 मतलब थ्योरी 1 से डिपेंडेंट रहेगा, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल डिपेंड रहेगा। सेकंड जो रहेगा आपका, ठीक है, तो सॉरी, पहला जो रहेगा आपका प्रैक्टिकल जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर रहेगा, उसके बाद T2 एंड T3 के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, मतलब डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ओपन सोर्स वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी। ठीक है, तो मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के ऊपर आपका प्रैक्टिकल 1 डिपेंड रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड प्रैक्टिकल जो और रहेगा आपका पेपर 4, मतलब एडवांस डीबीएमएस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर रहेगा आपका डिपेंड है। ठीक है, मतलब आपका जितना वेटेज आपका प्रैक्टिकल में है उतना ही वेटेज आपका थ्योरी में है, और ऐसा बोल सकते हैं आपकी थ्योरी में जितना आपको पढ़ना है, साथ ही उतने जितने थ्योरी उतने ही आपको प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल है बस, उसमें भी 2 प्रैक्टिकल में आपको 3 सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आप एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन आपका एग्जाम का, तो सभी सब्जेक्ट का 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 3 आवर्स है। ओके, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने बनता है। ठीक है, अगर टोटल मार्क का पर पेपर बनता है 100 मार्क का, जो आपका टोटल मार्क का पेपर बनेगा वो 100 मार्क का बनेगा। उसमें इंटरनल असेसमेंट जो रहेंगे आपके 20 मार्क के रहेंगे। उसके बाद आपका जो एक्सटर्नल मार्क्स रहेंगे, मतलब आपके थ्योरी के जो मार्क्स रहेंगे एक्सटर्नल, वो रहेंगे 80 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 80 मार्क आपके रहेंगे थ्योरी के, साथ ही आपके इंटरनल असेसमेंट रहेंगे 20 के, तो टोटल आपका बनेगा, ठीक है, 100। इसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क कितना रहेगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल मार्क जो आपके है 80 एंड इंटरनल असिस्टेंट आपके 20। ठीक है, हो जाता है 100। अब उसमें से आपको थ्योरी में आपको लेना पड़ेगा 40। ठीक है, तो आपको 40 मार्क कंपलसरी है, मिनिमम मार्क, पासिंग मार्क यहाँ पे 40 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के भी आपको 40 मार्क कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मिनिमम जो मार्क है पासिंग मार्क प्रैक्टिकल के वो है 40। ठीक है, आपका जो टोटल पेपर बनेगा सेमेस्टर 1 का बनेगा 700 मार्क का। ठीक है, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट बनेंगे आपके 600 के, और 100 मार्क के, और 600 मार्क का आपका बनेगा एक्सटर्नल मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन है आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का एमसीए का। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, एक्सटर्नल मार्क का, इंटरनल मार्क का, टोटल मार्क का, थ्योरी का। ठीक है,
तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके काम की है, जिन लोगों का एमसीए में एडमिशन हो गया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो है। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।